मिथिलेश हूँ मैं और आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने लाखों भारतीयों के सपनों को हिला दिया है। दोस्तों, अमेरिका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सोचिए। हम सबके दिमाग में आता है डॉलर में सैलरी, गगनचुंबी इमारतें और सिलिकॉन वैली में बैठे हुए भारतीय इंजीनियर। और इनमें से ज़्यादातर पहुंचे हैं H1B वीज़ा से। H1B वीज़ा जो है कोई साधारण कागज़ नहीं है, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की उम्मीद है। माँ सोचती है कि बच्चों का भविष्य बन जाएगा, पिता सोचते हैं कि जो कर्जा लिया है वो उतर जाएगा, और बच्चा ये सोचता है कि अब सपनों का अमेरिका मेरी पहुंच में है। लेकिन सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। और ट्रंप के एक सिग्नेचर ने यही पैदा कर दी है। ट्रंप का नया आदेश है कि हर नई H1B एप्लीकेशन पर $1,00,000 की फीस लगेगी। और अब सोचिए कि अगर किसी इंजीनियर की सालाना सैलरी $2,00,000 है, तो इस नई ट्रंप की फीस के बाद कंपनी को कुल $3,00,000 का खर्च करना पड़ेगा। क्या छोटी कंपनियां ये बोझ उठा पाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही वहीं खत्म हो जाएगा। और ट्रंप का संदेश है वो साफ है, जॉब फॉर अमेरिकन्स, फॉरेनर्स पे और स्टे आउट। बड़ा रूड सा बयान है, बड़ा रूड सा संदेश है। लेकिन पुराने वीज़ा वालों को राहत है, लेकिन नए वीज़ा वाले ये इसमें फंस गए। शुरुआत में कई तरह की अफवाहें फैली थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये फीस हर H1B वीज़ा धारक को हर साल भरनी होगी। और कुछ ने तो ये भी कहा है कि जो पहले से अमेरिका में हैं उन्हें देश भी छोड़ना पड़ सकता है, और पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि ये जो $1,00,000 की नई फीस है, ये सिर्फ नई एप्लीकेशंस पर ही लागू होगी, और पुराने H1B वीज़ा होल्डर्स और उनकी रिन्यूअल्स पर ये नई फीस लगेगी। मौजूदा लोगों को राहत है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दरवाज़ा लगभग बंद हो गया। H1B की असली कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 1990 में अमेरिका को स्किल्ड प्रोफेशनल की भारी कमी महसूस हुई। तब लाया गया ये H1B प्रोग्राम। शुरुआत में इसे अस्थायी समाधान कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे ये अमेरिका की गुप्त ताकत बन गया। और आज 65% H1B IT और कंप्यूटर जॉब्स के लिए हैं, और उनमें से भी 70% भारतीयों को मिलते हैं ये वीज़ा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, हर जगह भारतीय दिमाग हैं। रिपब्लिकन पार्टी सालों से ये कहती आ रही है कि H1B का मतलब है सस्ता लेबर, लेकिन डाटा कुछ और ही कहता है। H1B वर्कर्स की जो मीडियन सैलरी है वो अमेरिकन वर्कर से लगभग दुगनी है, और ये अमेरिका के टॉप 8% अर्नर्स में आते हैं। यानी कि ये सस्ता लेबर नहीं है, बल्कि टॉप टैलेंट है। और कंपनियां इन्हें क्यों बुलाती हैं? कंपनियां इन्हें इसलिए बुलाती हैं क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिमाग चाहिए। और यहाँ थोड़ा टाइमिंग का खेल देखिए। कि भारत अमेरिका ट्रेड टॉक शुरू होने ही वाले थे, और ठीक उसी बीच ट्रंप जी ने ये बम गिरा दिया। क्या ये महज इत्तेफाक है या दबाव बनाने की रणनीति? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप का यही तरीका है कि पहले शॉकिंग फैसला करो और फिर कहो कि देखो मैंने नरमी दिखाई, और बीच में अपनी शर्तें मनवा लो। अब असर कहाँ पड़ेगा? बड़ी टेक कंपनियां, उनके ऊपर कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। शायद वो L1 वीज़ा और लॉबी से निकल जाएं। छोटी कंपनियों पर यह सीधा असर करेगा, और छोटी कंपनियों का जो ट्रेड मैकेनिज़्म है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। हॉस्पिटल्स और रिसर्च में इसका भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि 30% से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं विदेशी हैं, और उनकी सैलरी लगभग $55,000 सालाना है। क्या उन पर $1,00,000 खर्च करेगी कंपनी? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सा लगता है। और अदालतों में भी टक्कर हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वीज़ा फीस तय करने का अधिकार सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस के पास है, और राष्ट्रपति इतना बड़ा शुल्क सीधे नहीं लगा सकते। मतलब कि ये आदेश को अदालतों में भी चुनौती मिलेगी, और शायद स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। लेकिन तब तक ये अनिश्चितता तो बनी रहेगी, और यही ट्रंप का हथियार है।
भारतीय बड़े बेचैन हो रहे हैं। जो पहले से H1B पर हैं उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन जिनके पास नया जॉब ऑफर है उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। और करोड़ों रुपए खर्च करने वाले माता पिता अब ये सोच रहे हैं कि क्या सब बेकार हो गया। और सबसे बड़ा डर ये है कि अगर आज $1 लाख की ये फीस लगाई गई है, कल क्या कुछ और भी हो सकता है। यानी कि यकीन ख़त्म हो गया है अब, और यकीन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे कस्बों से सिलिकॉन वैली का जो सफ़र है ये किस तरह से होता है, ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो हमारा टैलेंट है वो कहाँ कहाँ से आता है। सिर्फ IIT और NIT जैसे टॉप कॉलेजों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कॉलेजों से भी हमें टैलेंट आता है कि जहाँ ना तो बड़ा कैंपस है, ना नामी लैब्स हैं। IIT का ग्रेजुएट जब सिलिकॉन वैली पहुँचता है तो उसके साथ वही इंजीनियर भी पहुँचता है जिसने किसी रिमोट कॉलेज से पढ़ाई की हो, लेकिन अपने हुनर और मेहनत से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दरवाजे खोल लिए उसने। यानी कि भारत की जो ताकत है उनका डाइवर्स टैलेंट है, बड़े संस्थानों की ब्रांड वैल्यू है और छोटे कस्बे से आए बच्चों की जिद। दोनों मिलकर आज अमेरिका की टेक्नोलॉजी की मशीन को चलाते हैं। आज अडोब, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हर जगह भारतीय CEOs हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दशकों से जारी ब्रेन ड्रेन का कमाल है। और अगर ये सब लोग भारत लौट गए तो मीडिया में शोर मच जाएगा कि अब ब्रेन ड्रेन रुकेगा, अब टैलेंट भारत लौटकर देश को सोने की चिड़िया बना देगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत इतनी आसान नहीं है। हमारे पास रिसर्च लैब्स तो हैं, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड का इकोसिस्टम नहीं है। स्टार्टअप्स तो हैं, लेकिन स्केल और फंडिंग की कमी है। नौकरियां तो हैं, लेकिन वह सैलरी नहीं दी जा सकती जो अमेरिका में मिलती है। और सबसे अहम बात, सरकार के पास अभी तक कोई बड़ा टैलेंट प्रोग्राम नहीं है जो इन दिमागों को टिका कर रख सके। तो क्या होगा? टैलेंट वापस जरूर आएगा, लेकिन सीधे भारत नहीं। बहुत से लोग कनाडा, जर्मनी, UK या दुबई का रास्ता पकड़ लेंगे, और जहां माहौल और अवसर ज़्यादा आसान है। भारत तभी सच में लाभ उठा पाएगा जब वह सिर्फ देशभक्ति की बात नहीं, बल्कि असली इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, फंडिंग और पॉलिसी पर ध्यान देगा। असली खेल क्या है? H1B सिर्फ वीज़ा नहीं है, ये 21वीं सदी की टैलेंट रेस का सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका ने इसी हथियार से खुद को सुपर पावर बनाया, दुनिया भर से दिमाग खींचे और सिलिकॉन वैली खड़ी कर दी। चीन ने अपना अलग रास्ता चुना, उसने अपने दिमागों को बाहर जाने से रोका, और जो बाहर चले गए थे उन्हें पैकेज और लैब्स देकर वापस बुलाया। और कनाडा और यूरोप ने इसे मौका बना लिया, और उन्होंने दरवाजे खोले और कहा कि टैलेंट लाओ, हम तैयार हैं। और यही आज की असली जंग मिसाइल या टैंक से नहीं, बल्कि डाटा और दिमाग से लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि अमेरिका गिरा तो भारत अपने आप सोने के चिड़िया बन जाएगा, तो उससे बस एक सवाल पूछना कि क्या हमने अपने दरवाजे खोलने की तैयारी की है। क्योंकि याद रखिए, किसी और की गिरावट हमारी तरक्की की गारंटी नहीं है। भारत को अपनी ताकत खुद बनानी होगी। और दोस्तों, आज आपने ये सुना कि ट्रंप का एक वीज़ा बम्ब, उसका पूरा सच क्या है, भारतीयों पर उसका क्या असर है, और ग्लोबल पावर गेम और भारत के सामने असली चुनौती। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में कोई सवाल छोड़े हों तो समझ लीजिए कि मेरा मकसद पूरा हो गया। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें कुछ नया सीखा हो आपने, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि आपकी एक क्लिक मुझे और कहानियाँ और सच्चाइयाँ आपके सामने लाने का हौसला देती हैं। विकलेश हूँ मैं, और अगली बार फिर मिलूँगा नई कहानी के साथ, नए सवाल के साथ और एक नए नज़रिए के साथ। तो जब तक अगली कहानी आती है, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।